हेलो एवरीवन। तो पुरस्कार हम इसमें करेंगे, हम लक्ष्य 4 कर रहे थे परीक्षा मंथन का, और आई थिंक 4-5 वीडियोज़ और होंगी और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी, थोड़ा गले में मुझे दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो पाए। प्लीज़ बेयर विद मी, आप जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुरस्कार जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पुरस्कार देखते हैं, ACJ पत्रकारिता। ठीक है, ACJ पत्रकारिता नितिन सेठी और शिव सहाय। ठीक है, ACJ पत्रकारिता नितिन सेठी और शिव सहाय को मिला है। साथ में ही KP नारायण पुरस्कार मेमोरियल भी इन्हीं दोनों लोग को मिला है। KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड और ACJ पुरस्कार दोनों ही जो है नितिन सेठी और शिव सहाय को मिला है। डिफरेंस ये है कि ACJ जो पत्रकारिता है वो खोजी की पत्रकारिता के लिए मिलता है, और KP नारायण पुरस्कार जो है सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम जिसकी वजह से समाज सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए हों, कुछ इम्पैक्ट आया हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार। क्या है रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार? ये जावेद अख्तर को मिला है। रिचर्ड डॉक्सिन, जावेद अख्तर के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार जावेद अख्तर को मिला है। यह अवार्ड जो है संगत विचार, तर्क संगत विचार, ठीक है ना, और आपका धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है के लिए दिया जाता है। ये आदित्य मिला है, यहाँ इनको मिला है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए दिया जाता है। इसमें जो है पेरिस में ट्रॉवे की 118वीं पुण्यतिथि पे ये घोषित किया गया था। ठीक है, तो गुस्तावे ट्रॉवे जो है एक आविष्कारक थे, उनके नाम पर 75 से अधिक पेटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ई पंचायत पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, ई पंचायत पुरस्कार। तो देखिए हिमाचल प्रदेश को मिला ई पंचायत पुरस्कार सूचना और प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए। किसके लिए? सूचना और प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए। ठीक है, तो 100% LPG, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 100% जो है LPG, वहाँ पे कोई भी जो है कार्बन जनित कोई भी फ्यूल का उपयोग नहीं होता, LPG का उपयोग होता है, कौन सा स्टेट है? हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि ई पंचायत पुरस्कार जो है 2020 वो हिमाचल प्रदेश को मिला है सूचना और प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है बिटाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, बिटाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है गुलाबबाई संगम नेकर को। ठीक है, संगम नेरकर को। तो ये मिला है लोक कलाकार को, एक लोक कलाकार इनको मिलता है ये बिटाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये लोक कलाकार को मिलता है। अब की बार जो मिला है वो मिला है गुलाबबाई संगम नेरकर को। ठीक है, एक चीज़ ये भी है कि अब हम लोगों ने पूरी बुक लगभग सारी चीज़ें A to Z सब कुछ कवर किया हुआ इसमें, तो लास्ट मोमेंट पे एक बार देखने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं जो है एक सिंथेसिस करके मैं आपको दे दूंगी, किसी कंपाइल करके किसी वीडियो में बना दूंगी। तो मे बी मैं कल इवनिंग तक आपको एक वीडियो दे दूंगी जिसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर होंगे उसमें, और साथ ही यूपी के करंट अफेयर्स और कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे मेले और ये सारी चीज़ें जो आती हैं, है ना, जो है बांध कहाँ पे है कौन सा, और कौन सा मिनरल कहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो हैं, और सेंसस जो है यूपी और इंडिया का, तो ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो मैं आपको कल तक या फिर हो सकता है मे बी परसों तक मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बिठाबाई नारायण गावकर, ये हमने कर लिया था। अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार, कौन सा? अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार ये मिला है मधुवंती दांडेकर को। किसको मिला है? मधुवंती दांडेकर को। ये लोक कलाकार को ये भी मिलता था। तो दो जो है लोक कलाकार को मिल रहा है। कौन सा? फर्स्ट तो आपका है बिठाबाई नारायण गावकर, नारायण गावकर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये, और दूसरा हमें अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार, ये दोनों लोक कलाकारों को मिलता है। और जो बिठाबाई है वो मिला है गुलाबबाई संगम नेरकर को। किसको? गुलाबबाई संगम नेरकर को। और जो अन्ना साहब किर्लोस्कर पुरस्कार है वो मिला है मधुवंती दांडेकर को। याद रखिएगा, मधुवंती दांडेकर को मिला है अन्ना साहब, और गुलाबबाई जो है मिला है ये बिठाबाई को। ठीक है, तो याद रखिएगा बिठाबाई और यहाँ पे भी गुलाबबाई है। ठीक है, अन्ना साहब, मधुवंती दांडेकर, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है करमवीर चक्र पुरस्कार। ये सुनील यादव जी को मिला है। ये सामाजिक मुद्दों से संबंधित लोगों और उनको प्रेरित करने के लिए मिलता है। ठीक है, कौन सा? परमवीर चक्र पुरस्कार, करमवीर चक्र। ठीक है, सॉरी, परमवीर तो अलग है। करमवीर चक्र पुरस्कार जो है वो सुनील यादव को मिला है। ये जो है सामाजिक मुद्दों से संबंधित लोगों और उनको प्रेरित करने के लिए मिलता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार। फर्स्ट हमारा है लाइफ टाइम
उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है प्रोफेसर अशोक साहनी को। किसको? प्रोफेसर अशोक साहनी को मिला है। वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस सुरेश बाबू को, डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। भू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है NV चालीपति राव को, ठीक है, NV चलापति राव को। नेक्स्ट हमारा समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डॉक्टर MA आत्मानंद को। क्या किसको मिला है? डॉक्टर MA आत्मानंद को। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार, महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डॉक्टर लिदिता DM खांडे पारकर, ठीक है, खांडे पारकर को, ठीक है। यंग रिसर्च अवार्ड मिला है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को, ठीक है। तो यंग रिसर्च जो अवार्ड मिला है किसको? डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को मिला है। और फिर नेक्स्ट हमारा है समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डॉक्टर VVSS शर्मा, ठीक है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, देखिए राइट लाइवलीहुड जो पुरस्कार है वो स्वीडन को मिला है और इसमें कुछ राशि दी जाती है, तो ये उनको पुरस्कार प्रदान किया गया स्वीडन को, ठीक है। अब देखिए 2019 पुरस्कृत व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 2019 में जो थे वो थे ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन से थी ये। ग्रेटा 18 अभी 19 ईयर्स की हो गई हैं, तो 19 ईयर्स की हैं ग्रेटा थनबर्ग। जब इनको मिला था तो 18 ईयर्स की थी, तो ये स्वीडन की है ग्रेटा थनबर्ग। और नेक्स्ट हमारे हैं अमीना तोड़ हैदर, ठीक है, ये पश्चिमी सहारा में इनको मिला था अमीना तोड़ हैदर। और फिर दानी कोपोनावा यामोमामी, तो ये जो है ब्राज़ील की थी। और नेक्स्ट हमारा है जियो जियान मई, ठीक है, जियो जियान मई, ये चीन की थी। तो इन लोगों को जो है 2019 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है ये मिला था, उत्कृष्टता के लिए इन लोगों को मिला था, ठीक है। हाँ, अब देखिए गांधी पीस प्राइज, ठीक है, 2020 के पुरस्कार की घोषणा अभी तक जो है नहीं हुई है। अंतिम 2018 में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई सासाकावा को मिला था। किसको? योहेई सासाकावा को, योहेई सासाकावा को, याद रखिएगा। तो गांधी पीस प्राइज जो है 2020 का अभी घोषणा नहीं हुआ है, 2018 में जो मिला था वो था जो आपके WHO के संभावना दूत थे, इनका नाम था योहेई सासाकावा, ठीक है, तो इनको मिला था। अब नेक्स्ट हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए ये किसको मिला था? आप लोग को पता होगा, आपने पिछले साल अगर किया होगा तो ये पढ़ा होगा। 2019 में यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के रिनाउंड ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट एंड नेचुरल हिस्टोरियन सर डेविड एटनबरो को प्रदान किया गया था। 2019 में किसमें? डेविड एटनबरो को। और डेविड एटनबरो कौन थे? ये जो है रिनाउंड इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन जो है सर डेविड एटनबरो, ठीक है, ये जो है UK के हैं, तो इनको मिला था सर डेविड एटनबरो को। किसको? गांधी जो है इंदिरा गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण पुरस्कार मिला था सर डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, तो ये देखिए आखिरी पुरस्कार 2009 में मिला था, ये जर्मनी की एंजेला मार्केल को मिला था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो 2009 में मिला था लास्ट टाइम, और ये जर्मनी की एंजेला मार्केल को मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अगर देखें तो 2019 में यह पुरस्कार पैराओलंपिक में किसमें? पैराओलंपिक में दीपा मलिक को मिला था, तथा फ्री स्टाइल कुश्ती में अगर देखें तो बजरंग पूनिया को मिला था। इस बार भी बजरंग पूनिया को कोई अवार्ड मिला है, आप नाम बता दीजिएगा, ठीक है। तो 2019 में यह पुरस्कार पैराओलंपिक में दीपा मलिक को और फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया को प्रदान किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका 2020 के लिए जो खेल रत्न पुरस्कार है उनको, वो किसके लिए है? वो आपका जो है ये जो है रोहित शर्मा जी को है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संजय चोपड़ा अवार्ड, ठीक है। संजय चोपड़ा ये अवार्ड जो है 7 वर्षीय गोहिल जयराज सिंह को प्रदान किया गया, जिन्होंने अपने दोस्त की जान जो है चीते के आक्रमण से बचाया। तो संजय चोपड़ा जो अवार्ड है वो 7 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है गोहिल जयराज सिंह, उनको मिला था। गीता चोपड़ा अवार्ड, ठीक है, तो ये 19 ईयर्स की नितिशा नेगी को मरणों प्रदान दिया गया। इन्होंने अपने दोस्त की समुद्र में डूबने से जान बचाई थी, ठीक है। तो गीता चोपड़ा किसको मिला? 19 ईयर्स की नितिशा नेगी को मिला था, इनको मरणों प्रदान मिला है। और संजय चोपड़ा अवार्ड एक 7 ईयर्स का छोटा बच्चा जिसका नाम है गोहिल जयराज सिंह, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है बापू
गोधानी अवार्ड, ठीक है, बापू गोधानी अवार्ड ये जो है तुषार वर्मा जी को मिला है। ये अपने पड़ोसी जो है दंपत्ति की तथा उनके 3 गाय और 2 बैलों की जान बचाई इन्होंने, उनके घर में आग लगी थी इस वजह से। नेक्स्ट हमारा है गुजरमल मोदी अवार्ड, ये जो है प्रोफेसर सतीश एवं डॉक्टर महाराज, की इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। BBC राय अवार्ड, तो ये 2018 का यह पुरस्कार मुंबई के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर BK मिश्रा को मिला था, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है आपका, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। देखिए 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रतन लाल को उनके किसके लिए, मृदा विज्ञान के शोध के लिए दिया है। तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक हैं, इनका नाम है रतन लाल, उनको मृदा विज्ञान में शोध करने के लिए मृदा विज्ञान में शोध करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। एबल अवार्ड देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट 2020 का एबल अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, ये मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है। एबल अवार्ड पुरस्कार इजराइल के हिलेल फॉर्स्टेनबर्ग, ठीक है, क्या नाम है, हिलेल फॉर्स्टेनबर्ग, तथा USA के ग्रेगोरी मुर्गिलिस, ठीक है, ग्रेगोरी मुर्गिलिस, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, इनको जो है संभाव्यता और गतिकी के सिद्धांत के उपयोग पर बल के लिए मिला था। तो एबल पुरस्कार किसको मिला था, ये इजराइल के हेलेल फॉर्स्टेनबर्ग, ठीक है, हेलेल फॉर्स्टेनबर्ग, और USA के ग्रेगोरी मुर्गिलिस, ठीक है, ग्रेगोरी मुर्गिलिस, ठीक है, हेलेल फॉर्स्टेनबर्ग और USA के ग्रेगोरी मुर्गिलिस। ध्यान से सुनेंगे तो आप आराम से जो है मार्क करके एटलीस्ट चले आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, एबल पुरस्कार जो आपका इजराइल के हेलेल फॉर्स्टेनबर्ग और USA के ग्रेगोरी मुर्गिलिस, ठीक है, इनको मिला था किसके लिए, संभाव्यता एवं गतिकी के सिद्धांतों के उपयोग के लिए, ठीक है। कलिंग पुरस्कार देख लीजिए, कलिंग पुरस्कार 2019 में, यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के कर्ल क्रुज जलनिकी, क्या नाम है इनका, कर्ल क्रुज जलनिकी, इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। कलिंगा पुरस्कार कर्ल या कार्ल कुर्ज जलनिकी, ठीक है, कार्ल कुर्ज जलनिकी को मिला था। फील्ड्स अवार्ड किसको मिला था, देखिए प्रत्येक 4 साल में दिया जाता है। 2018 में जर्मनी के पीटर शोल्ज को तथा ऑस्ट्रेलिया के अक्षय वेंकटेश को प्रदान किया गया था फील्ड्स अवार्ड, ठीक है, जर्मनी के पीटर शोल्ज को और ऑस्ट्रेलिया के अक्षय वेंकटेश को। अब देखिए कोपले मेडल, तो कोपले मेडल 2020 में यह अवार्ड एलन फॉस्ट को दिया गया था, किसको, एलन फॉस्ट को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, अब ये कोपले वगैरह ये आता नहीं है, तो ज्ञानपीठ आपको याद रखना है। ये वर्ष 2019 में मलयालम की अथिक्कम, ठीक है, अकित्थम अच्युतन नंबूथिरी को प्रदान किया। तो ये हम लोग बहुत जो है हम लोगों ने देखा भी था, तो क्या है, अकित्थम अच्युतम नंबूथिरी को दिया गया था, ठीक है, अकित्थम अच्युतम नंबूथिरी, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दिया गया था अकित्थम अच्युतम नंबूथिरी को प्रदान किया गया था, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में थी ये। इनकी प्रमुख जो कृतियां थी वो इरुथप्पम नूटान प्रिंटे इतिहासम, ठीक है, ये इनका था, बलिदर्शनम और इंदुजू पोलिंजा लोकम, तो ये इनके जो है थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज मलयालम में है, तो ये इनके जो है रचनाएं थी, ठीक है। अब मूर्ति देवी पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला था, मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला था 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था, किसका, साहित्य अकादमी और के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने कवि जो है आलोचक थे ये, और आलोचक हैं ये, इनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, और 33 मूर्ति देवी पुरस्कार 33वां इनको मिला है। इनकी आत्मकथा जो है अस्ति और भवती के लिए दिया गया है, आत्मकथा ये इनकी अस्ति और भवती, क्या नाम है, अस्ति और भवती, और इनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये जो है क्या है, माने जाने आलोचक हैं, ठीक है। सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती सम्मान के बारे में देखिए 2019 का सरस्वती सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सिंधी भाषा के वासुदेव मोही, ठीक है, सिंधी भाषा के वासुदेव मोही, उनकी बुक जो है वो बुक का नाम है चेक बुक, ठीक है, लघु कथा श्रृंखला है चेक बुक, ठीक है। तो वासुदेव मोही को उनकी बुक पुस्तक है चेक बुक, उसके लिए जो है दिया गया था, ठीक है। किसको दिया गया सरस्वती सम्मान, 2019 का सरस्वती सम्मान सिंधी भाषा के वासुदेव मोही को मिला था, वासुदेव मोही को मिला था, उनकी पुस्तक का नाम है चेक बुक, ये जो है एक लघु जो है कथा श्रृंखला है, ठीक है। तो और व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान, ठीक है। तो व्यास सम्मान 2019 का यह पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनकी जो चर्चित जो कृति है, ठीक है, क्या है, कागज की नाव के लिए, ठीक है। व्यास सम्मान किसको मिला था, नासिरा शर्मा को, ठीक है। व्यास जो है किसको मिला था, नासिरा शर्मा को,
ठीक है। तो ये जो है कागज की नाव के लिए मिला था, ठीक है। किसके लिए मिला था? कागज की नाव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बिहारी पुरस्कार, ठीक है। तो बिहारी पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। ब्यास सम्मान आपको पता है ना, जो नासिर शर्मा को मिला था कागज की नाव के लिए। बिहारी हमारा राजस्थान, जो बिहारी है लेकिन मिला किसको था? राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को। आईदान सिंह भाटी को मिला था, जो राजस्थानी कवि हैं, उनका नाम है डॉक्टर आईदान सिंह भाटी। उनकी चर्चित कविता संग्रह आंख हिये का हरियल सपना, आंख हिये का हरियल सपना, ठीक है। आंख हिये का हरियल सपना इनको 2019 में मिला था। और 29वां जो है बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई थी जब, ठीक है। तो बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? आईदान सिंह भाटी को। आईदान सिंह भाटी को। उनकी जो है कविता का नाम है आंख दिए का हरियल सपना, और ये 29वां बिहारी पुरस्कार था। नेक्स्ट हमारा है रामनाथ गोयनका अवार्ड, जो है वो पत्रकारिता के जो है फील्ड में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका अवार्ड किस फील्ड में? पत्रकारिता के फील्ड में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। मैन बुकर प्राइज जो है 2020 का हम देख लेते हैं। हु दे वॉज, ठीक है। हु दे वॉज ये जो है इनका है गैब्रियल क्रोज, ठीक है। हु दे वॉज गैब्रियल क्रोज। नेक्स्ट हमारा दूसरा है द मिरर एंड द लाइट, द मिरर एंड द लाइट, और इनकी है हिलैरी मेटल, ठीक है। हिलैरी मेटल। नेक्स्ट हमारा है एपेरोगॉन, ठीक है। एपेरोगॉन के लिए है कोलम मैकेन, ठीक है। कोलम मैकेन। और द शैडो किंग के लिए माजा मैन जिस्टे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट कल मैं आपको जो है वो दे दूंगी अलग से करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मैन बुकर देख लीजिए। देखिए 2019 का जो पुरस्कार ओमान की जोखा अलारती को, उनकी जो एक कृति है, सहायक कृति है, वो क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज के लिए मिला था 2019, अभी 20 की घोषणा नहीं हुई है। तो इंटरनेशनल मैन बुकर जो प्राइज है वो जो है ओमान की जोखा अलारती, किसको? ओमान की जोखा अलारती को मिला था, ठीक है। इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज ओमान की जोखा अलारती को मिला था, और उनकी रचना का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है? तानसेन सम्मान जो है मिला है ग्वालियर घराने के हिंदुस्तानी गायक जो है पंडित विद्याधर व्यास को, ठीक है। पंडित विद्याधर व्यास जी को मिला है तानसेन जो है सम्मान, ठीक है। तानसेन सम्मान किसको मिला है? पंडित विद्याधर व्यास जी को, ठीक है। तानसेन सम्मान पंडित विद्याधर व्यास जी को मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। देखिए दिल्ली स्थित पर्यावरण थिंक टैंक विज्ञान एवं पर्यावरण के जो है पर्यावरण केंद्र के पर्यावरणीय शिक्षा और रक्षा के लिए 2018 का पुरस्कार चुना गया। किसको चुना गया? दिल्ली स्थित पर्यावरण थिंक टैंक विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को। किसको? पर्यावरण थिंक टैंक। कहाँ पे? दिल्ली स्थित पर्यावरण थिंक टैंक विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को मिला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2018 का, याद रखिएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? तो देखिए 2019 में यह अवार्ड जो है कोस्टा रिका ने प्राप्त किया, और प्रकृति की रक्षा तथा क्लाइमेट चेंज को दूर करने के प्रयास के लिए यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। किसके लिए? 2019 का ये अवार्ड जो है कोस्टा रिका ने जो है प्राप्त किया है, और ये जो है प्रकृति की रक्षा तथा क्लाइमेट चेंज को दूर करने के प्रयासों के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है वो आपका मिला है हाँ ये मिला है 2019 का जो आपका कोस्टा रिका को मिला है। कोस्टा रिका को मिला है जो है किसके लिए? क्लाइमेट को जो है बेटर वे से सेव करने के लिए, उसमें जो है एक अच्छा प्रयास करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क दी जे पॉल गैरी वन्य जीव संरक्षण जो है पुरस्कार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज। देखिए भूजल के एक्सपर्ट कनाडा के जॉन चेरी को वर्ष 2000 के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। किसके लिए? कनाडा के जॉन चेरी को, ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है कनाडा के जॉन चेरी को दिया गया है, ठीक है। अब ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर विटले गोल्ड अवार्ड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको नहीं देखेंगे। जमनालाल बजाज देख लीजिए। जमनालाल बजाज जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अलवर के शिक्षक एच गुरु इमरान खान को 2019 के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इमरान खान को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए पुरस्कार। किसके? इमरान खान। कहाँ के हैं ये जो है आपके अलवर के हैं, शिक्षक हैं एच गुरु इमरान खान,
इसके लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इनको जो है ये अवार्ड मिला है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए ये 2019 में ये जो अवार्ड है 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, सॉरी। देखिए रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो 2019 के रैमन मैग्सेसे अवार्ड 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, फर्स्ट जो है किम जोंग की। ठीक है, किम जोंग उन नहीं है, किम जोंग की, ये साउथ कोरियन है जिन्होंने आत्महत्या व उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किम जोंग की को मिला है, साउथ कोरियन है, ये आत्महत्या और उत्पीड़न के लिए लड़ाई लड़ी गई है। ठीक है, इनके द्वारा ये इनको मिला है। फिर आपका जो है देखिए ऐसे तो रवीश कुमार ही डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन कभी हो सकता है कि मैच कराने के लिए आ जाए, तो एक बार ध्यान रख लीजिएगा, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, फिर है अंग खाना नीला पैतित। ठीक है, ये दक्षिणी थाईलैंड की जो है थाई महिला थी। ठीक है, दक्षिणी थाईलैंड की थाई महिला थी, आप नाम से ही जो है लगा देंगे अगर कंट्री आ जाती है तो। अंग खाना नीला पैतित, ये दक्षिणी थाईलैंड की महिला है जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए रवीश कुमार को मिल गया है भारतीय पत्रकारिता के लिए। को स्वी विन जो है म्यांमार के पत्रकार हैं और इन्हें मीडिया में सच बोलने के लिए मीडिया को सच बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट हमारी जो 5वां मिला है ये मिला है रायमुंडो पुंजाते केयाबन। ठीक है, ये जो है फिलीपींस के संगीत को नया आयाम देने वाले संगीतकार हैं, तो इनको मिला है रायमुंडो पुंजाते केयाबन, ये फिलीपींस के संगीतकार हैं। पुलिट्जर प्राइज देख लेते हैं। पुलिट्जर प्राइज जो है पत्रिका में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्रायन एम रोसेनथॉल, ठीक है, क्या नाम है, ब्रायन एन रोसेनथॉल को प्राप्त हुआ है। तो ये जो पत्रकारिता के जो है फील्ड में पुलिट्जर पुरस्कार जो है वो ब्रायन एम रोसेनथॉल को मिला है। क्या नाम है इनका, ब्रायन एम रोसेनथॉल। ठीक है, दादा साहब फाल्के देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता, क्या नाम है इनका, केजांग डी थॉक डॉक। क्या नाम है इनका, केजांग थॉक डॉक। ठीक है, केजांग डी थॉक डॉक, क्या नाम है, केजांग डी थॉक डॉक, इनको मिला है उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए। डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लूपो, ये इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजांग डी थॉक डॉक को मिला है। ठीक है, केजांग डी थॉक डॉक को मिला है और इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लूपो के लिए मिला है। यह फिल्म जो है शहद के शिकार हनी हंटिंग पर बनी है। किस पे, हनी हंटिंग में, बहुत ही फेमस भी हुई थी, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो ये एग्जाम में बहुत ही संभावित है कि आ सकती है, तो याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता का नाम है केजांग डी थॉक डॉक और जो इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लूपो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो ये गिनी के मोरिसाना कॉमेट और ग्रीस के मारियाना वर्दी नायनिस, फिर से देख लीजिए, ये जो है गिनी के मोरिसाना कॉमेट और ग्रीस के मोरियाना वर्दी नायनिस। ठीक है, मोरियाना वर्दी नायनिस, गिनी के मोरिसाना कॉमेट और ग्रीस की मोरियाना वर्दी नायनिस, इनको मिला है 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये गिनी के डॉक्टर मोरिसाना कॉमेट, ठीक है, मोरिसाना कॉमेट, गिनी आपको जानते हैं ना, देख रहे हैं, लोकेट कर लीजिए गिनी। तो नेल्सन मंडेला कहाँ पे थे, गिनी को लोकेट कर लीजिए, जो है क्या है ये मोरिसाना कॉमेट और ग्रीस, ठीक है, ग्रीस की क्या, मारियाना वर्दी नायनिस। ठीक है, मोरिसाना कॉमेट और जो है मारियाना, मोरिसाना और मारियाना याद कर लीजिए सिंपली, मोरिसाना और मारियाना। तो मोरिसाना कहाँ की थी, गिनी की थी, और मारियाना जो है वो ग्रीस की थी। ठीक है, मोरिसाना गिनी की थी और मारियाना जो है ग्रीस की थी। अब देखिए ये पुरस्कार मानवता की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को दिया जाता है। कॉमेट जो है अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ, ठीक है, जो महिलाओं के जो मोरिसाना कॉमेट हैं ये महिलाओं के खिलाफ, ठीक है, कॉमेट तो याद ही रहेगा ना, तो कॉमेट महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए, किसके लिए, हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में अग्रणी है। ठीक है, किसके खिलाफ, ये जो है अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों के में अग्रणी है। वर्दी नॉयसिस पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई और उनके प्रयासों के लिए जो है क्या है,
उन हजारों बच्चे उनके प्रयासों से ठीक हो चुके हैं, ठीक है। द वर्दीनाइसिस, ठीक है। तो मॉरिसाना और मारियाना, और एक कॉमेट है और एक वर्दीनाइसिस है। तो जो वर्दी हैं वो क्या की, वो वर्दी मतलब होता है के लायक बनना, किसी चीज़ के लायक बनना। तो वर्दी किस लिए थी, वो बहुत सारे बच्चों का उन्होंने कैंसर ठीक करने में, उनसे उससे लड़ने में मदद की, ठीक है। और मॉरिसाना कॉमेट क्या थी, ये जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ये जो है बहुत अग्रणी थी। मिस अर्थ देख लेते हैं। ये देखिए मिस अर्थ 2019 जो है वो जो है प्लूटा रिको के नेलिस पिमेंटल, ठीक है, पिमेंटल, हाँ, तो क्या नाम है इनका, नेलिस पिमेंटल। कहाँ की है ये जो है आपकी प्लूटो रिको की है। कहाँ की है, प्लूटो रिको की है, प्लूटो रिको की नेलिस पिमेंटल, ठीक है, नेलिस पिमेंटल, ये मिस अर्थ है। यूनिवर्स कौन है, अर्थ तो नेलिस पिमेंटल है, ठीक है, नेलिस पिमेंटल है। और मिस यूनिवर्स कौन है, ये जो हमारी मिस यूनिवर्स बनी है ये साउथ अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की है, जोजी बिनी टुंजी, ठीक है, क्या नाम है इनका, जेजी बुनी टुंजी, ठीक है, जोजी बिनी टुंजी, ये है मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड कौन है, मिस वर्ल्ड जो है जमैका की है, ये टोनी एन सिंह, ठीक है, टोनी एन सिंह। तो सिंह मतलब समझ रहे हैं ना, ये इंडिया का टाइटल, तो टोनी एन सिंह। तो ये कहाँ की मिस वर्ल्ड है, ठीक है, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ठीक है। अर्थ कौन है, ये पीमेंटल है, कहाँ की, प्लूटो रिको की पीमेंटल, पी से प्लूटो रिको, पी से पीमेंटल, याद रहेगा, प्लूटो रिको की पीमेंटल, ठीक है, प्लूटो रिको की पीमेंटल, ठीक है। तो ये अर्थ पे है पीमेंटल, ठीक है, अर्थ पे है पीमेंटल, ठीक है, प्लूटो रिको पीमेंटल। यूनिवर्स पे कौन है, विन यूनिवर्स, और इनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका की है, यूनिवर्स जो वाली है वो साउथ अफ्रीका की है, इनका नाम है जॉर्जी बिनी टुंजी, ठीक है, जॉर्जी बिनी टुंजी। मिस वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड, ये टोनी एन सिंह, मिस वर्ल्ड कौन है, टोनी एन सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड है टोनी एन सिंह, मिस यूनिवर्स है आपकी जोजी बिनी टुंजी, और मिस अर्थ आपकी है जो प्लूटो रिको की पीमेंटल, ठीक है, मिस यूनिवर्स साउथ अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी, और आपकी मिस वर्ल्ड जो है वो जमैका की है टोनी एन सिंह, ठीक है। अब पीसी महलनोबिस पुरस्कार, महलनोबिस, प्रशांत महलनोबिस का नाम आपने सुना होगा ना, तो प्रशांत चंद्र महलनोबिस के नाम पे है। ये जो है 2000 का यह पुरस्कार आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को उनकी सांख्यिकी प्रणाली में योगदान के लिए दिया गया था। रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार, रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए ये भारत के चर्चित शायर जावेद अख्तर को, तो याद रखिएगा अभी हमने जस्ट इसको मेंशन भी किया था, रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार जो है ये जो है किसको, जावेद अख्तर को, उनकी जो है विचारधारा और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ये विख्यात जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉक्सन की स्मृति में दिया जाता है, किसके लिए, विख्यात जीव विज्ञानी है, ये कौन है, विश्व विख्यात जीव विज्ञानी हैं, उनके जो है आपके उनके जो उनके काम हैं जो उनकी स्मृति में दिया जाता है, रिचर्ड डॉक्सन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जर्मन बुक ट्रेड एंड शांति पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड एंड शांति पुरस्कार, ये वर्ष 2020 का यह पुरस्कार नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को पुरस्कार किया गया, प्रदान किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जर्मन बुक ट्रेड एंड शांति एग्जाम में आ सकता है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, ये 2020, ये बहुत ऐसे आता नहीं है, बट अगर ये अमर्त्य सेन को मिला है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जो है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जो है ये आपका 2020 के लिए ये जो है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जो है मिला था, ठीक है। अमर्त्य सेन का और कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। अमर्त्य सेन और किसके साथ, महबूब उल हक के साथ कुछ मिलकर उन्होंने क्या किया था, और महबूब उल हक कहाँ के हैं ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का यह पुरस्कार बायोकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को मिला, किरण मजूमदार शॉ को मिला, ठीक है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये मिला है आपका बायोकॉन लिमिटेड जो है, बायोकॉन लिमिटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष, इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ को मिला 2020 के लिए, ठीक है। अब देखिए हमारा राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार किसको मिला है, 2020 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को मिला है। उनकी कहानी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जो है राष्ट्रमंडल का लघु कथा पुरस्कार किसको मिला है, तो ये कृतिका पांडे जी को मिला है, किसको, कृतिका पांडे जी को मिला है। ये जो है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ठीक है,
तो ये इंडियन टी और स्नैक्स की बात कर रही हैं कृतिका पांडे जी, उनको जो है एक लघु कथा के लिए, जो राष्ट्रमंडल की लघु कथा उसके लिए मिला था। नेक्स्ट है हमारा यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ठीक है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का यह अवार्ड भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर सुमन गवानी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर सुमन गवानी को ब्राजील की नौसैन्य अधिकारी कार्ला मेंटियारो डी कास्ट्रो के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली और भारतीय जो है शांति दूत है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये जो है हमारा मिला है भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर सुमन गवानी, ठीक है, भारतीय जो है सैन्य अधिकारी मेजर सुमन गवानी, ब्राजील की नौसैन्य अधिकारी कार्ला मेंटियरो डी कास्ट्रो, क्या नाम है, कार्ला मेंटियरो डी कास्ट्रो के साथ संयुक्त रूप से मिला है। किसको मिला है? कार्ला मेंटियरो डी कास्ट्रो, कार्ला मेंटियरो डी कास्ट्रो को संयुक्त रूप से इनके साथ मिला है, ठीक है। तो ये ब्राजील के साथ जो है मेजर सुमन गवानी को ब्राजील के नौसैन्य अधिकारी कार्ला मेंटियरो डी कास्ट्रो के साथ, याद रखिएगा। अब देखिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। एक बार देख भी लेते हैं, वैसे देख लीजिए। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक जो है वाइस एडमिरल विनय बंधवार को प्रदान किया गया। एक बार देख लीजिएगा, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल, ठीक है, डेल रिम्पल अवार्ड, ठीक है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसको मिला है? ये वाइस एडमिरल विनय बंधवार जी को मिला है, ठीक है। DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जो है भारतीय पत्रकार द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को उनकी मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है, ठीक है। तो DW फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड जो है ये जो द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को मिला है। सारे कम्युनिस्ट जो है वो होते हैं, उन्हीं को सारे अवार्ड्स क्यों मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार, ठीक है, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार। तो देखिए 2020 का यह पुरस्कार IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंसेस, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंसेस टेक्नोलॉजी पुरस्कार, ये जो है 2020 के IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा और उनकी लॉजिस्टिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये 2020 की पुरस्कार कोलंबिया की जीनथ बेडोया, क्या नाम है, जीनथ बेडोया लिमा, क्या नाम है पूरा नाम, जीनथ बेडोया लिमा, ठीक है, जीनथ बेडोया लिमा कहाँ की है? कोलंबिया की है, ठीक है, कोलंबिया की जो है जीनथ बेडोया लिमा, ये जो है खोजी पत्रकारिता के लिए दिया गया है। एडिसन अवार्ड, तो देखिए एडिसन अवार्ड जो है ये पुरस्कार टाटा पावर ने अपने अभियान क्लब एनर्जी स्विच ऑफ स्विच ऑन, किसके लिए? क्लब एनर्जी स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए रजत पदक जीता है। क्या रजत पदक किसने? टाटा पावर ने, ठीक है, स्विच ऑफ स्विच ऑन, क्लब एनर्जी स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए जो है एडिसन अवार्ड, समझ लीजिए, याद रखिएगा, ये पुरस्कार विश्व के श्रेष्ठ नवाचारों को सम्मिलित करने के लिए और स्वर्ण और रजत और ताम्र पदक, स्वर्ण रजत और ताम्र पदक तीनों के लिए दिया जाता है, ठीक है, स्वर्ण रजत और ताम्र पदक के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, क्या है? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। देखिए 2020 का यह पुरस्कार ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी को जो है पशुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पेटा जो है द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक पशुओं के आहार की व्यवस्था करने के लिए राहत कोष से 54 लाख रुपए देने के लिए किया गया है। तो आपने बहुत बार अब तक ये पढ़ चुका होगा, ये बीजू पटनायक जी को जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, उन्हीं को मिला हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, ठीक है। GD बिरला अवार्ड देख लेते हैं, GD बिरला, ठीक है, GD बिरला अवार्ड ये 2019 का, यह मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बायोलॉजिकल साइंस के विभाग के प्रोफेसर रूप मलिक जी को दिया गया है। तो GD बिरला अवार्ड किसको मिला है? रूप मलिक जी को मिला है। कहाँ के हैं ये? मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बायोलॉजिकल साइंसेस के विभाग के प्रोफेसर हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है
प्रोफेसर रूप मलिक। ठीक है, तो याद रहेगा ना, प्रोफेसर रूप मलिक किसके लिए? जीडी बिरला पुरस्कार के लिए। चमेली देवी पुरस्कार किसको मिला है? तो देखिए चमेली देवी जो पुरस्कार मिला है ये मीडिया फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट महिला पत्रकार रोहिणी मोहन एवं द वायर की आरफा खानम शेरवानी। ठीक है, आरफा खानम शेरवानी को भी अवार्ड मिलने लगा है। ठीक है, चमेली देवी मिल गया, याद कर लीजिएगा। तो चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है वो मीडिया फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट महिला पत्रकार, ठीक है, उत्कृष्ट महिला पत्रकार की क्या नाम है इनका? महिला पत्रकार के लिए रोहिणी मोहन। ठीक है, किसको? रोहिणी मोहन द वायर ऑफ आरफा खानम। ठीक है, रोहिणी मोहन द वायर एवं द वायर ऑफ आरफा खानम शेरवानी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये पहले आरफा खानम राज्यसभा में काम कर रही थी और अभी जो है द वायर में आ गई हैं ये। ठीक है, तो ये सब थोड़ा द वायर हो गया और कुछ ऐसे और वो आपके मीडिया हाउसेज हैं, देख लेते हैं। चलो फिलहाल इसको देखिए, ये जो है किसको मिला? महिला पत्रकार द रोहिणी मोहन। ठीक है, रोहिणी मोहन और द वायर की आरफा खानम, रोहिणी मोहन और आरफा खानम को मिला चमेली देवी। ठीक है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपी के लिए, देख लीजिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। ठीक है, देखिए वर्ष 2019 के विभिन्न पुरस्कार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? हमारे यूपी के जो है संस्थान संस्कृत संस्थान पुरस्कार। विद्या भारती पुरस्कार मिला है चांद किरण सजूला को। ठीक है, चांद किरण सलूजा है ना, सजूला शायद मैंने बोला था। तो चांद किरण सलूजा को, किसको? चांद किरण सलूजा को विश्व भारती पुरस्कार चांद किरण सलूजा। ठीक है, विश्व भारती पुरस्कार चांद किरण सलूजा। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्रा। महर्षि वाल्मीकि किसको मिला है? प्रोफेसर जो है विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्रा जी को मिला है। महर्षि व्यास किसको मिला है? डॉक्टर सुब्दुम्नाचार्य। ठीक है, डॉक्टर सुब्दुम्नाचार्य को मिला है किसका? महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर सुब्दुम्नाचार्य को मिला है। महर्षि नारद पुरस्कार मिला है डॉक्टर बलदेव नंद सागर। किसको? बलदेव नंद सागर को, डॉक्टर बलदेव नंद सागर को मिला है नारद पुरस्कार। नारद पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर बलदेव नंद सागर को। व्यास पुरस्कार मिला डॉक्टर सुब्दुम्नाचार्य को और महर्षि वाल्मीकि मिला है विंध्येश्वर प्रसाद मिश्रा को। विश्व भारती पुरस्कार मिला है चंद्र किरण सलूजा को। याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं, देखिए आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ, देखिए आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर पीपी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार। तो देखिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर जो आपका रंगराजन जी को मिला था ये जून 2020 में। इंपॉर्टेंट, उन्होंने यह देश में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है, अभी जैसे हमने कवर किया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर रतन लाल को मिला। ये अमेरिकी जो मृदा वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के हैं और यह खाद्य उत्पादन के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए इनको मिला है। ये प्रथम विश्व खाद्य वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान की। तो जो प्रथम खाद्य वर्ष 1987 को जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार, ठीक है, रिचर्ड डॉक्सिन अभी हमने देखा था जो है जावेद अख्तर को मिला है। रिचर्ड डॉक्सिन यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, जावेद अख्तर। उन्हें यह पुरस्कार आलोचनात्मक विचारधारा और धार्मिक सिद्धांतों की समीक्षा, मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उल्लेखनीय कि यह पुरस्कार जो है विश्व के प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डॉक्सिन की स्मृति में दिया जाता है। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, तो देखिए गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सागर में है, ठीक है, सागर से संबंध और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व COSDD कन्हैया त्रिपाठी को, ठीक है, किसको? कन्हैया त्रिपाठी जी को मिला है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार। किसको? से संबंध भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व OSD
डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी को मिला है। जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार भी हमने जैसे देखा है, ये अमर्त्य सेन जी को मिला जर्मन बुक ट्रेड की शांति पुरस्कार। और उन्हें जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है। ईवाई, ठीक है, ईवाई या ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, क्या है ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ईयर 2020। ये किसको मिला है? बायोकॉन लिमिटेड को मिला है, किरण मजूमदार शाह को मिला है इसमें, ठीक है। ये किताब जीतने वाली वह भारत की पहली महिला उद्यमी बन गई है और साथ साथ जो है वह भारत की पहली जो है महिला उद्यमी और साथ साथ तीसरी भारतीय, ठीक है, थर्ड इंडियन और पहली जो है भारतीय महिला उद्यमी बन गई। इसके पूर्व खिताब उदय कोटक को मिला था और NR जो है नारायण मूर्ति को, ठीक है, उदय कोटक और नारायण मूर्ति को इसके पहले मिला था। इसके अलावा वर्ष 2011 में सिंगापुर की ओलिविया लुंग के बाद इस खिताब को जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला है, क्या है? ओलिविया लुंग, ठीक है, ओलिविया लुंग के बाद इस खिताब को जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला है। ओलिविया लुंग ये खिताब जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला है। कौन है? ओलिविया लुंग ये खिताब को जीतने वाली दूसरी महिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ देखिए ये जो हमारा एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार अभी हमने देखा था, कृतिका पांडे जी को मिला है। उनकी जो एक जो है आपकी कहानी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, उन पे उसके लिए उनको मिला है। और हाँ, UN मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर, UN मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये जो है भारतीय सैन्य अधिकारी सुमन गवानी को मिला है ये। और ये पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला जो है भारतीय शांति दूत हैं ये। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था उनको। और यह पुरस्कार ब्राज़ील की सैन्य अधिकारी कार्ला मोंटियरो को जो है मोंटियरो डी कास्ट्रो, पूरा नाम इनका है कार्ला मोंटियरो डी कास्ट्रो के साथ प्रदान किया गया है। तो ये पूछ लेते हैं किसके साथ प्रदान किया गया, तो याद रखिए कार्ला मोंटियरो डी कास्ट्रो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से उसको देख लीजिएगा एक बार, बस आपका काम हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात करें तो देखिए 4 मई 2020 को घोषित प्रमुख जो है पुरस्कार इस प्रकार है। पत्रकारिता, लोक सेवा, पब्लिक सर्विस के लिए पत्रकारिता किसको मिला है? एंकोरेज डेली न्यूज, ठीक है, एंकोरेज नहीं है, ये एंकरेज है, एंकरेज डेली न्यूज है, हाँ वेरी सॉरी, ठीक है, एंकरेज डेली न्यूज है, एंकरेज डेली न्यूज है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, एंकरेज डेली न्यूज है। विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोबब्लिका, अच्छा इसमें लिखा हुआ है, अच्छा प्रोबब्लिका, ठीक है। क्या है ये? एंकरेज डेली न्यूज और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोबेब्लिका, ठीक है। तो इनको मिला है ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द कुरियन जनरल। ये आपको इम्पोर्टेंट है नहीं तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इसको देखेंगे नहीं, कोई इंडियन तो नहीं है इसमें, तो ठीक है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। फीचर राइटिंग को द न्यू यॉर्कर के बेन टॉप को मिला है। द फीचर राइटिंग के लिए न्यू यॉर्कर के बेन टॉप को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग देख लीजिएगा, स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, ठीक है। फीचर फोटोग्राफी समाचार और फोटो एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के 3 भारतीय फोटोग्राफर छत्री आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार, इनको जो है कश्मीर में 370 के हटाने के बाद की दशा का चित्रण करने के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला। तो ये पर क्या है? छत्री आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार, ठीक है, छत्री आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार को मिला है। नेक्स्ट हमारा है साहित्य नाटक जो है संगीत, साहित्य नाटक और संगीत, ठीक है, साहित्य नाटक और संगीत के लिए देखिए फ्रिक्शन के लिए किसको मिला है देख लेते हैं एक बार। हाँ, फ्रिक्शन में मिला है कॉल्सन व्हाइटहेड, ठीक है, कॉल्सन व्हाइटहेड को मिला है। इनके द्वारा जो है एक लिखित जो है द निकल बॉय, क्या है? द निकल बॉय, कॉल्सन व्हाइटहेड द निकल बॉय नाटक जो है ये क्या है? अ स्ट्रेंज लूप,
क्या है नाटक? माइकल आर जैक्सन द्वारा लिखित जो नाटक है उसको द स्ट्रेंज लूप को मिला है। इतिहास में मिला है डब्ल्यू कैलम मैकडेनियल, ठीक है, डब्ल्यू कैलम मैकडेनियल। देखिए पूरा सुन लीजिए फिर से, डब्ल्यू कैलम मैकडेनियल, ठीक है, डब्ल्यू कैलम मैकडेनियल। उन्होंने क्या लिखा है? स्वीट टीज ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्वीट टीज ऑफ लिबर्टी, अ ट्रू स्टोरी ऑफ स्लेवरी एंड रेस्टिट्यूशंस इन अमेरिका, ठीक है। तो ये जो है इनको मिला है। बायोग्राफी बेंजामिन मोसर द्वारा लिखित स्ट्रॉन्ग हर लाइफ एंड वर्क। कविता जेरिटो ब्राउन द्वारा लिखित द ट्रेडिशन, ठीक है, द ट्रेडिशन को लिख मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, पता चलेगी। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, ठीक है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को मिला, ठीक है, विनय बधवार को मिला अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, ठीक है। ये जो है उनको हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके? यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। BW फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड, ठीक है, ये जो है किसको मिला है? ये आपका मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मीडिया के लिए दिया जाता है ये, और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, ठीक है, एक प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जो है ये दिया जाता है इनको, ठीक है। और हाँ, द वायर के संस्थापक, किसको? द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को BW फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड 2020 द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। ये पुरस्कार के लिए विश्व 14 देशों के 17 पुरस्कारों को 14 देशों के 17 जो है पत्रकारों को चुना गया। यंग कैरियर इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैंने बताया था ये, तो इसको प्रोफेसर सौरभ बोड़ा को मिला है। और ये आई थिंक कहाँ के? IIT मुंबई के लिए इनको जो है पुरस्कार 2 आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आगे लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी, किसके लिए? लॉजिक ट्रांजिस्टर, ये भी पूछ सकते हैं किसके लिए मिला था, तो ये लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इनको उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित है। किसके लिए? यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। इसमें जो है इनको मिला है कोलंबिया के प्रसिद्ध खोजी पत्रकार हैं, इनका नाम है जेनेथ बेडियो लिमा, ठीक है, जेनेथ बेडियो लिमा। ये जो है इनको मिला है आपका किसको मिला है? खोजी पत्रकारिता के लिए यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो है खोजी पत्रकारिता के लिए मिला है, किसको मिला है? जेनेथ बेडियो लिमा को, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारा है मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार, मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020। ये पुरस्कार जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, क्या है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, ठीक है। इसके लिए जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एल वॉरिंग और निकोलस सी कूप्स को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, ठीक है। किसको किसको मिला है? ये जो है आपका 3PG यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, इनके लिए किसके लिए मिला है? जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वॉरिंग और निकोलसन सी कूप्स को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब देखिए एडिसन अवार्ड किसको मिला है? विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों से सम्मानित करने के लिए एडिसन अवार्ड की घोषणा की जाती है, नवाचार के लिए दिया जाता है। इसके तहत गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया जाता है। और सोशल एनर्जी सॉल्यूशंस श्रेणी के अंतर्गत टाटा पावर, किसके लिए? सोशल एनर्जी सॉल्यूशंस के अंतर्गत टाटा पावर ने सिल्वर अवार्ड जीता है, सिल्वर अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। हाँ, तो ये किस लिए जीता है? ये जीता है क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड आपने पता इंडिया ने दिया है किसको? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को दिया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है पुरस्कार जो है विश्व भारती पुरस्कार किसको मिला है? चांद किरण सलूजा को नई दिल्ली में मिला है। जो है आपका महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार ये जो है कहाँ के हैं? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार ये जो है विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा
को, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को वाराणसी के इनको मिला है। महर्षि व्यास पुरस्कार जो है ये है सुब्धामनाचार्य वाराणसी को मिला है। महर्षि नारद पुरस्कार ये जो है डॉक्टर बलदेवानंद सागर को, डॉक्टर बलदेवानंद सागर। चमेली जो है देवी पुरस्कार किसको मिल गया है, ये जो है रोहिणी मोहन को मिला है स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, और द वायर की आरफा खानम को मिला है, ठीक है, आरफा खानम शेरवानी को। और 18 का देखें तो बीबीसी की संवाददाता प्रियंका दुबे को मिला था ये, ठीक है। एबल पुरस्कार किसको मिला है, तो एबल जो है मिला है इजराइल की गणितज्ञ हेलेन फुर्स्टेनबर्ग, ठीक है, हेलेन फुर्स्टेनबर्ग, किसको, हेलेन फुर्स्टेनबर्ग को, इजराइल की गणितज्ञ हैं ये हेलेन फुर्स्टेनबर्ग, उनको मिला है। और साथ में रूसी अमेरिकी गणितज्ञ हैं ग्रेगरी मार्गुलिस, ठीक है, मार्गुलिस, ठीक है। तो इजराइल की हेलेन फुर्स्टेनबर्ग और रूसी अमेरिकी गणितज्ञ हैं ग्रेगरी मार्गुलिस, तो इनको मिला है। किस लिए मिला है, जो है संख्या सिद्धांत और संयोजन विज्ञान में, संख्या सिद्धांत और संयोजन विज्ञान में संभावना और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए, जो गणित का नोबेल कहा जाता है इसको, गणित का नोबेल माने जाने वाला यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 29 जीडी बिरला पुरस्कार, देखिए मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड बायोलॉजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर मलिक को जो है ये मिला है, किसको, बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर मलिक को मिला है। के बिरला फाउंडेशन यह पुरस्कार उन्हें जैव भौतिकी, किसके लिए, जैव भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे हैं 50 वर्ष से कम, ठीक है, 50 वर्ष से कम, भी याद रखिएगा, भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी विगत 5 वर्षों की उपलब्धियों, किसके लिए, 5 वर्ष की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है। कौन सा, जीडी बिरला पुरस्कार। और ये 29 जीडी बिरला पुरस्कार था। एक बार फिर से देख लीजिए, ये प्रोफेसर रूप मलिक जी को मिला है, बायोलॉजिकल साइंसेज विभाग के, ये मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बायोलॉजिकल साइंसेज के हैं प्रोफेसर रूप मलिक, इनको मिला है, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया, और नेक्स्ट हम नवीनतम खेल गतिविधियों को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।